तो नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कॉम्बैट मिलिट्री एकेडमी। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए और उन माता पिताओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि ये चाहते हैं, जो कि ये ड्रीम करते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाए। और सैनिक स्कूल कौन से क्लास में? तो क्लास 6th में। तो सैनिक स्कूल क्लास 6th में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने में या एडमिशन कराने के लिए आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से अपने बच्चों का प्रिपरेशन करवाना है, कौन से वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अपने बच्चों को बेहतरीन बनाना है, इन सभी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बढ़ते हैं, देखते हैं भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले सैनिक स्कूल की बात करूं तो सैनिक स्कूल है ना का मेन मकसद ही आपको आर्म्ड फोर्सेस में लेकर जाना, आर्म्ड फोर्सेस के लिए आपको तैयार करना। ठीक है, यहां पे देखिए पहले क्या हुआ करता था, पहले 33 सैनिक स्कूल हुआ करते थे। ठीक है, अब इनकी तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, बात करूं मैं एग्जाम नेम की, तो यहाँ पे एग्जाम नेम जो है वो AISSEE होने वाला है, जिसे कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि एग्जाम को कराएगी ये एजेंसी और एग्जाम का नाम है ये। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एफिलिएशन की बात करूं तो सीबीएसई के पैटर्न पे ये चलने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है जो अब तक आपका बच्चा पढ़ते आया। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे कंफ्यूज करने वाला चीज यही है कि भैया कौन अप्लाई कर सकता है। हर वो बच्चा, देखिए मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूं, हर वो बच्चा जिसकी उम्र 10 से लेकर 12 साल के बीच में है वो अप्लाई कर सकता है। अब 10 से 12 के बीच में कब, किस तारीख को मेरी उम्र 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए, इस बात को भी मैं क्लैरिफाई इस वीडियो में करूंगा। तो बोल रहा है कि 31 मार्च ऑफ द सेशन है ना, एडमिशन ईयर के 31 मार्च तक आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, है ना। 31 मार्च ऑफ द एडमिशन ईयर, लेट्स से आपका एडमिशन ईयर 31 मार्च 2026 है, तो तब आपका बच्चा इस बीच में होना चाहिए। ठीक है, और चीजों को क्लैरिफाई कर लेते हैं भैया कि आपके बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में होनी चाहिए, और इन दोनों दिनों के को शामिल किया जा रहा है। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल 2013 को पैदा किए हैं तो तब भी आप शामिल किए जाओगे, और अगर आपकी उम्र, अगर आपका जन्म 31 मार्च को हो रहा है तब भी आपको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो इस बीच में अगर आपके बच्चे की पैदाइश है, अगर वो इस बीच में बॉर्न हो रहा है, तो वो एलिजिबल है सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए। ठीक है, आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा होगा या तो 5th पास कर चुका होगा, वो एलिजिबल है ना। 4th वाले बच्चों को नहीं लिया जाएगा क्योंकि 6th में ही एडमिशन होता है। सैनिक स्कूल, ये जो 33 सैनिक स्कूल की मैंने बात की है ना, पहले सैनिक स्कूल की तादाद 33 हुआ करती थी, अब बढ़ गए हैं, लगभग 38-40 सैनिक स्कूल्स और आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक एफिलिएशन के थ्रू काम कर रहा है, यानी कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, कुछ पब्लिक स्कूल्स भी हैं जो कि सैनिक स्कूल की करिकुलम को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 33 सैनिक स्कूल्स है, इन दोनों जगह आपको गर्ल्स एंड बॉयज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लड़कियां और लड़के है ना, दोनों एलिजिबल है। ठीक है, कुछ सैनिक स्कूल आपको ये भी देखने को मिलेगा जो कि स्पेशली लड़कियों के लिए, कुछ देखने को मिलेगा सिर्फ लड़कों के लिए, कुछ सैनिक स्कूल दोनों के लिए भी है। बट 33 ये जो सैनिक स्कूल है जिन्हें हम कोर सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं, यहां पे तो भैया दोनों बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। आपको भारतीय होना पड़ेगा, ये तो आप है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, आपको रीजनिंग या इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा, आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा। यहां पे 13 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। 13 में से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यहां पे आपको जीके जीएस भी देखने को मिलेगा। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? तो आप देखेंगे मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का मैथमेटिक्स होगा। तो मैथ्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे रीजनिंग या इंटेलिजेंस की बात करूं तो 25 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी कि 50 मार्क का इंटेलिजेंस। लैंग्वेज 25 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी कि 50 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर होगा। एंड इसके बाद जीके जीएस के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी कि 50 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, तो जीके जीएस के। यानी कि यहां पे टोटल 300 नंबर का पेपर होने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है ना। 125 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, 300 मार्क्स के, ठीक है। 125 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, जो कि टेंटेटिव है ना, डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जब एप्लीकेशन की शुरुआत होती है वो कब होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। एडमिट कार्ड आपका दिसंबर में आता है, एग्जाम डेट जनवरी के पहले वीक के संडे में हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट आपका फरवरी में आ जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि है ना, जो कि किसी मिलिट्री हॉस्पिटल एंड ऑल में होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी मार्च अप्रैल में, और एडमिशन जो है वो अप्रैल मई में आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम बेसिक चीजें है ना, ये मैं बारीकियों की तरफ नहीं गया हूं, ये सिर्फ बेसिक चीजें मैंने बताई हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप ये सपना देख रहे हैं कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची है ना, सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सके क्लास 6th में। इसके बाद कोई भी डाउट अगर आपको हो तो वो डाउट आप क्लास के बाद, सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।